नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को क्या लगता है कोई भी एक परीक्षा कंप्लीट कराने में कितना समय लग सकता है? देखिए, 1 साल लग सकता है पूरा रिजल्ट आने में, जब से नोटिफिकेशन आए पूरा रिजल्ट आने तक। 2 साल भी कहीं कहीं परीक्षाओं में लगता है, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 साल भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसी परीक्षा की बात कर रहे हैं जिसका फॉर्म आपका 2013 में आया था और अभी 2024 चल रहा है। और अभी भी इस परीक्षा पे काफी सवाल उठ रहे हैं, इसके पूरे प्रोसीजर पे सवाल उठ रहे हैं और हो सकता है परीक्षा फिर से कैंसिल हो जाए। फिर से कैंसिल, यहाँ एक बार ये कैंसिल हो चुकी है। देखिए पूरी कहानी क्या है, मैं एक बार आपको समझाता हूँ। यहाँ बात हो रही है आपकी अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा की, ठीक है। जो आपका ये पेपर कौन करवाता है, ये भी आपका यूपी पीएससी का आयोग करवाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भैया आपका 13 दिसंबर 2013 को, 2013 की बात हो रही है, उस समय पे यूपी में किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री कौन थे आपके? अखिलेश यादव जी थे, ठीक है। 2013 को आपकी एपीएस की भैया 176 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। जो आपका अपर निजी सचिव है ना, इसको इंग्लिश में एपीएस भी बोला जाता है, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। इसका फॉर्म जो है अभी 2023 में भी आया था और परीक्षा इसकी 2024 में हुई है, शुरू में हुई है जनवरी में, ठीक है। अब आप कहोगे कि एपीएस की जो परीक्षा 2023 वाला जो फॉर्म आया था जो 2024 में हुई है, क्या उसी की बात हो रही है? नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। एक एपीएस का फॉर्म आपका 2013 में आया था, फिर सीधा 2013 के बाद इसका फॉर्म कब आया? 2023 में आया, ठीक है। तो अब ये समझिए कि ये परीक्षा सीधा 10 साल बाद होने जा रही थी 2023 में। अब 2023 वाली परीक्षा की तो आपका प्रक्रिया पूरी चल रही है। यहाँ पे हम बात करें 2013 वाली परीक्षा की, ठीक है। 2013 वाली परीक्षा की बात हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी का अभी आप समझो कि इसी पे अभी तक बवाल चल रहा है, इसी पे भी फाइनल एक कुछ आप समझिए कंक्लूजन नहीं निकल पाया है। अब देखिए पूरी कहानी समझिए क्या है। आपकी 176 पदों पे भैया विज्ञापन जारी किया गया, 2013 में करा गया था, और इसका जो पेपर हुआ वो कब हुआ? 2015 में हुआ। ऐसा समझिए भैया 2 साल बाद में तो पेपर कराया गया, ठीक। उसके बाद में जो हिंदी शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइप टेस्ट भी भैया 2016 में कराया गया था, ठीक। इसके बाद 2018 में इसका परिणाम घोषित हुआ। अब यही समझो 2013 में इसका फॉर्म आया है, मतलब विज्ञापन आया है, और 2018 में आप ये समझो कि इसका रिजल्ट घोषित हुआ। यहीं पे बहुत देरी हो गई, यहीं पे 5 साल का आपका टाइम लगा दिया गया। उसके बाद में क्या हुआ? बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे वो कहाँ चले गए? हाईकोर्ट चले गए। उन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हुआ है, इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ 8% की छूट दी गई थी अभ्यर्थियों को। टोटल सफल कितने थे 2018 के परिणाम से? 1044। उसके बाद में क्या हुआ ना, हाई कोर्ट ने जो भर्ती थी ना, अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी। और उसके बाद में जो आपका आयोग था उसने ये भर्ती को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। कब कैंसिल कर दिया? 2021 में कैंसिल कर दिया। मतलब आप समझो 2013 में विज्ञापन आया, 2015 में आपका इसका परीक्षा हुई, 2021 में ये कैंसिल हो गई, ठीक। उसके बाद में आयोग ने बोला हम इस परीक्षा को फिर से कराएंगे। फिर से इस परीक्षा को कराया गया, और आप समझो फिर से परीक्षा कराने के बाद फिर इस पे सवाल उठ रहे हैं, ठीक। अलग ही कहानी चल रही है यहाँ पे। अभी समझो स्टूडेंट की जिंदगी के साथ एक तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। 10 साल का समय आप समझिए बहुत होता है। 10 साल में बहुत सारे लोगों के आप समझिए शादी हो गई होंगी, उनके बच्चे हो गए होंगे। आप ये समझो बच्चे भी पूछ रहे होंगे कि अभी तक क्या हुआ नौकरी का, अभी तक नौकरी पे बवाल चल रहा है। तो अब क्या कहानी हुई है? फिर से लोक सेवा आयोग को भैया कुछ ना कुछ 12 लोगों ने शपथ पत्र दिया जिसमें बोला है कि कुछ शिकायतें हैं इस चीज को लेकर, ठीक है। और फिर जो आपके सचिवालय प्रशासन विभाग है उसने क्या बोला, जो अनुसचिव है सुनील कुमार यादव ने सचिव लोक सेवा आयोग को पत्र भेजकर कहा है इस परीक्षा के संदर्भ में चलने बाद शिकायती पत्रों के क्रम में अपर मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में 29 अप्रैल को बैठक होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये बात बोली कि 29 अप्रैल को इसमें बैठक होनी चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया 2021 में परीक्षा निरस्त की, फिर से परीक्षा हुई, और फिर जो आपका जिन लोगों को आपको भर्ती मिली है ना, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसमें तब भी बोला जा रहा है गड़बड़ी है। और उसी चीज को लेके जो आपका सचिवालय है, ठीक है, आप सचिवालय, ठीक है, क्योंकि जो भर्ती सीधा सचिवालय जाती है, सेक्रेटेरिएट जहां पे आपके मंत्री वगैरह बैठते हैं और फिर आपके सचिव बैठते हैं, उसने जो है आपके जो लोक सेवा आयोग के सचिव है ना, उनसे बोला है कि एक बार जरा बैठिए, इसकी बैठक करते हैं किस चीज को लेके है। तो बात यहाँ पे सिर्फ इतनी सी है ना कि जो चयन प्रक्रिया थी वही पूरी उसी में गड़बड़ी थी। क्योंकि है क्या, अब इसमें सेक्रेटरी आप सचिव बनोगे किसके? प्राइवेट सेक्रेटरी बनोगे मंत्रियों के, और मंत्री लोग चाहते हैं कि हमारे खास लोग अब वो सेक्रेटरी बने। तो बात यहाँ पे ये है ना कि आप स्टूडेंट की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी सैड न्यूज है कि आज भी आप समझो हम लोग बोलते हैं हमें विश्व गुरु बनना है, लेकिन 10 साल के बाद भी हम लोग क्या अभी तक एक भर्ती जो है उसका पूरा रिजल्ट नहीं दे पाए, और रिजल्ट दे भी दिया तब भी उस पर सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे लोग कैंडिडेट जो है सवाल उठा रहे हैं कि अभी भी गड़बड़ी हुई है। तो ये सिस्टम जो है ना बदलने की जरूरत है। हमने देखा आर ओ का आपका पेपर लीक हो गया, और ये कोई नई बात नहीं, पेपर अक्सर लीक होते रहते हैं आपके राज्यों में, ठीक है। अब मुझे ये चीज समझ नहीं आती,
सरकार भैया सरकार चला रही है, ठीक है, ठीक है, कोई पार्टी, कोई भी पार्टी हो सकती है, कोई पहले समाजवादी पार्टी थी तब भी पेपर लीक होते थे, फिर आपकी दूसरी पार्टी है तब भी पेपर लीक होते हैं, पुलिस पूरी सरकार के पास में, सुरक्षा तंत्र पूरा सरकार के पास में रहता है, जो आपका खुफिया विभाग है इंटेलिजेंस वो भी सरकार के पास में, ठीक है, सारी मशीनरी, सारी स्कूल कॉलेज जो है सरकार के पास में, तब जाके कैसे पेपर लीक हो जाता है, मुझे तो ये चीज समझ नहीं आती, पेपर लीक कैसे हो जा रहा है। और अगर हो जा रहा है तो हमें सरकार से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहिए, ठीक है, सब सारी छात्रों को पूछना चाहिए, क्या आगे से पेपर लीक होगा या नहीं होगा, सिर्फ एक हाँ या ना, सिर्फ इतना बताइए, जब सब कुछ आपके पास में तो क्यों, कैसे पेपर लीक हो जा रहा है, ठीक है, तो ये सवाल आप जरूर पूछिए। और देखिए ये जो चीज है ना काफी सैड न्यूज है, इससे देख के मेरा भी दिल जो है काफी थोड़ा बहुत वो होता है कि भैया ये कैसा चल रहा है यार, ये सिस्टम ही थोड़ा सा अजीब चल रहा है, इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। तो यही थी आपकी पूरी खबर। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि यूपी पीसीएस अभी आपका 2024 का पेपर होने वाला है, जुलाई में संभावित है, और इसकी अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे ही, तो आप हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का सिलेक्शन मटेरियल लेके कट ऑफ जो है बढ़िया से निकाल सकते हैं, और आर ओ री एग्जाम का भी आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करके सिलेक्शन मटेरियल लेके आराम से हमारा कट ऑफ निकाल सकते हैं। जो आर ओ का पेपर आपका 11 फरवरी को हुआ था, उसमें आपके 200 में से 200 क्वेश्चन में से 151 क्वेश्चन जो है हमारे पेड ग्रुप और हमारे सिलेक्शन मटेरियल और पेड क्विज से आए थे, ठीक है। तो यहीं पे मैं आपकी वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।